ऐसा कई बार होता है ना, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम से पहले हमारी एंग्जाइटी हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जो हमारे माइंड को इंस्टेंटली रिलीफ दिला सकती हैं, तो उससे थोड़ा काम कर सकते हैं ऐसे मोमेंट्स में। मैं हूं आशुतोष, ये है माइक और आपका स्वागत है माइक म्यूजिक विद आशुतोष पे। तो पहला टिप है ब्रीदिंग। अब आप सोच रहे हो कि इसमें नया क्या बता रहा है, सांस तो सब लेते हैं, बात सही है। मैं बात कर रहा हूँ डीप ब्रीदिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग की। देखो, ऐसा ना मेरे साथ कई बार होता है जब मैं कभी स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ या फिर कोई ज़रूरी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या फिर इवन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, कई बार ना एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है। और जो सबसे पहला रिकमेंडेशन, सबसे पहला सजेशन मुझे मिलता है वो होता है टेक अ डीप ब्रेथ। मुझे इसकी पावर का ना अंदाज़ा नहीं था पहले, फिर मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि जब आप गहरी सांस लेते हो ना, उस वक्त हमारा हार्ट रेट जो है वो रिलैक्स होता है, थोड़ा वो नॉर्मल होता है। और जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे अंदर जाता है, जिसकी वजह से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। अब हाई लेवल पे अगर देखें तो इसके एक्टिवेट होने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और हम काम फील करते हैं। तो इसलिए ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। और डीप ब्रीदिंग के ना कई तरीके हैं, जिसको जो सही लगे वो उसे ट्राई करना चाहिए। जैसे कि एक तरीका है 4-7-8 ब्रीदिंग का। ये बोलता यह है कि 4 मतलब कि 4 सेकंड तक आपको ब्रीद इन करना है, फिर अगले 7 सेकंड तक आपको अपनी सांस को रोक के रखना है, और फिर अगले 8 सेकंड आप धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। और ये प्रोसेस आप रिपीट करेंगे जब तक आप काम फील ना करें। बट अगर आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो एक हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 है टेक अ मेंटल स्टेप बैक। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में पड़े तो 1 मिनट के लिए ठहरें और अपने आप से ये 3 बेहद ज़रूरी सवाल ज़रूर पूछें। पहला सवाल, कि आखिर मैं महसूस क्या कर रहा हूँ? क्या ये एंग्जाइटी है? क्या ये स्ट्रेस है? क्या ये पैनिक है? या फिर हमारी इमोशनल स्टेट क्या है इस टाइम? दूसरा सवाल, रीज़न। आखिर जो हम फील कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? अधिकतर ऐसा होता है कि आप खुद पाएंगे इन सिचुएशंस में जो एक्चुअल रीज़न होता है, हम अपने दिमाग में उसे बहुत ज़्यादा बड़ा बना के देखते हैं। तो अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि जो हम फील कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। तीसरा सवाल, आखिर इस सिचुएशन में हम अभी क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है इस समय तो ज़रूर निकालिए, मगर अगर आपको लगता है कि अभी हम इस टाइम इसको लेके कुछ नहीं कर सकते तो अपने आप को ये समझाइए कि बाद में जब आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा उस टाइम हम इस सिचुएशन को वापस एनालाइज करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के टाइम में अधिकतर 90% लोगों का काम बैठकर होता है एक जगह, और ये लंबे लंबे टाइम तक बैठने की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा माइंड बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, जैसे कि एक क्विक एक्सरसाइज करना टाइम पे, या फिर थोड़ा सा दौड़ लेना। इससे हमारा माइंड एक्टिव रहेगा और हम खुद में बेटर फील करेंगे। और लॉन्ग रन में भी अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी फिट रहती है तो हमारा माइंड भी फिट फील करता है। नंबर 4, म्यूजिक। बहुत से लोगों के लिए म्यूजिक एक थेरेपी की तरह काम करता है। कई बार हमारे लो मोमेंट्स में, एंग्जाइटी स्ट्रेस के टाइम में एक अच्छा सूदिंग म्यूजिक हमें उस जोन से बाहर निकाल सकता है और हमारे माइंड को काम फील करा सकता है। तो अगली बार जब भी आप एंग्शियस या स्ट्रेस्ड फील करें या आपको अपने माइंड को तुरंत काम फील कराना है तो इन टिप्स को ज़रूर ध्यान रखें और ट्राई ज़रूर करें। अपनी सेहत के साथ साथ अपने माइंड का भी ध्यान रखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।